बेंगलुरु में आज विपक्षी गठबंधन की ब्रांडिंग हुई। नाम दिया गया इंडिया। 26 पार्टियों की मीटिंग से जीतेगा इंडिया और चक दे इंडिया के नारे गूंजे। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, दिल्ली में इस गठबंधन का दफ्तर बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मगर सीट शेयरिंग कैसे होगी यह भी एक सवाल है। सिर्फ नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडिया जीत लेता है? हिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल मौजूद हैं। पॉलिटिक्स से, मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एकता की बात आसान है, वोटों का ट्रांसफर आसान नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर कैसे होगा? बंगाल में ममता कांग्रेस का तालमेल कैसे होगा? केजरीवाल दिल्ली पंजाब में कितनी सीट छोड़ेंगे? देखिए इन सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट। मोदी हटाओ मोर्चा का महामंथन हुआ। मोदी का साया पूरे मंथन पर मंडराता रहा। यह मंथन केवल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ था, मगर बेंगलुरु की बैठक से क्या बड़ा निकला। बेंगलुरु की बैठक में नए गठबंधन का नाम तय हुआ, इंडिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। राजनीति परसेप्शन का खेल है, तो अब हेडलाइनें कैसी बनाई जाएंगी, जरा इसका एक नमूना देखिए, फिर आपकी समझ में रणनीति आएगी। इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस एनडीए। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल आज सबसे अधिक सक्रिय था। हर बड़ी बात उसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रही थी। कांग्रेस ने लिखा जीतेगा इंडिया, तो टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने लिखा चक दे इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। मगर एंटी मोदी मोर्चा में सत्ता ही एकमात्र विचारधारा है। यह सत्ता किसी हाल में हासिल करनी है। एंटी मोदी मोर्चा में एका बनाने की कोशिश है। यह दौड़ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं है, यह दौड़ अपने अपने राज्य में कब्जा कायम रखने की है। विरोध प्रधानमंत्री का है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बैठक से पहले ही 24 के लिए गठजोड़ गढ़ते 26 दलों के गठबंधन की नीयत से पर्दा उठा दिया। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आइए अब थोड़ी अतीत की बात कर लें। देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है, जब तक केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं होती, विपक्ष का गठबंधन किसी काम का नहीं होता। विपक्ष के गठजोड़ के लिए एंटी इनकम्बेंसी जरूरी है।
1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था तो जनता पार्टी बनी। 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का गुस्सा था तो जन मोर्चा बना। फिलहाल अब एक बड़ा सवाल है, जो पार्टियां कांग्रेस की इस दावत पर एक टेबल पर इकट्ठा हुई, वो राज्यों में एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे करेंगी? क्या वो एक दूसरे के वोट ट्रांसफर करा पाने में कामयाब होंगी? इसकी सबसे बड़ी नजीर है उत्तर प्रदेश। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। एनडीए हो या इंडिया, सबकी नजर इन्हीं 80 सीटों पर होगी। इन सीटों से खेल बनता है और बिगड़ता है। 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल यूपी के लड़के बन के आए मगर नाकाम रहे। 2019 में अखिलेश ने मायावती से गठजोड़ किया मगर कामयाबी नहीं मिली। दोनों गठबंधनों में वोट का ट्रांसफर नहीं हो सका। 2017 में कांग्रेस का ग्राफ और नीचे गया, सिर्फ 7 सीटें मिली। मायावती को गठबंधन के बावजूद 2019 में सिर्फ 10 सीटें ही मिली। मायावती ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर दिया था। ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। मायावती आज भी एक ऐसा फैक्टर हो सकती हैं जिनका कोई भी मूव यूपी का सियासी गणित बदल सकता है। मगर योगी से हारे अखिलेश एक बार फिर बड़े गठजोड़ के लिए कांग्रेस के साथ कदमताल कर रहे हैं। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। आइए अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू की पार्टी एक बार फिर साथ है। जब 2015 में महागठबंधन बना तो जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस को 243 में से 178 सीटें मिली। बीजेपी और उसके सहयोगियों को सिर्फ 58 सीटें ही मिली। मगर महागठबंधन को जोड़ने वाला सबसे बड़ा फेविकोल था मुसलमान वोट। बिहार में 17% मुसलमान हैं। अब जब नीतीश कुमार की इमेज पलटू वाली गढ़ दी गई है तो मुस्लिम वोट कौन कितना ट्रांसफर करा पाएगा, ये एक सवाल है। मगर तेजस्वी यादव चार्जशीटेड होने के बाद भी उत्साहित हैं। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। आइए अब बंगाल चलिए। विपक्षी एकता की एक बड़ी डिजाइनर ममता बनर्जी भी हैं। उनके पास एक फॉर्मूला भी है। कांग्रेस रीजनल पार्टियों को अपने इलाके में लड़ने दे और खुद को 200 सीटों तक सीमित कर ले। क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले पर सहमत हो सकती है? इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। मगर ममता बेंगलुरु की मीटिंग में खासी उत्साहित नजर आई। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा।
भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। बंगाल में कांग्रेस और ममता की जमीनी लड़ाई है। ममता और लेफ्ट की लड़ाई है। ममता के खिलाफ पंचायत चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लामबंद रहे। उधर केजरीवाल की बढ़त कांग्रेस की कीमत पर ही हो रही है। ये बात दिल्ली कांग्रेस के नेता अच्छी तरह समझते हैं, मगर केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में मौजूद थे। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल क्या देंगे पता नहीं, मगर कांग्रेस चाहती है कि बाकी राज्यों में वो कांग्रेस को नुकसान न पहुंचाएं। बेंगलुरु में केजरीवाल डायरेक्ट मोदी पर अटैकिंग रहे। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। महाराष्ट्र में 48 सीटों की लड़ाई है। वहां भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही है। फिलहाल इंडिया की अगली बैठक महाराष्ट्र में ही होगी। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।